नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे रीनीट। जरा सोचिए, अगर आपकी सालों की मेहनत एक क्लिक में ही बदल जाए, अगर रात 12 बजे आपके स्क्रीन पर 540 अंक दिखाई दे और महज कुछ घंटों के बाद वही नंबर घटकर 167 हो जाएं, तो क्या आप इसे अपनी गलती मानेंगे या फिर सिस्टम पर सवाल उठाएंगे? ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट से जुड़ा एक ऐसा मामला है जिसने लाखों छात्रों के भरोसे को झकझोर दिया है। कानपुर की छात्रा आर्या सिंह का दावा है कि उनकी ओएमआर शीट के हिसाब से 609 अंक बन रहे थे, लेकिन रिजल्ट में पहले 540 और फिर महज 167 अंक दिखाए गए। छात्रा ने स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखे, दस्तावेज जुटाए और अब एनटीए से जवाब मांग रही है। लेकिन सवाल सिर्फ एक आर्या का नहीं है। अगर एक छात्रा का रिजल्ट महज कुछ घंटों, कुछ मिनटों में बदल सकता है, तो क्या बाकी लाखों छात्र और छात्राएं, उनका नतीजा सुरक्षित है क्या तकनीकी गड़बड़ी के नाम पर किसी का मेडिकल कॉलेज का सपना छिन सकता है इस तरह? क्या देश की सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसी इतनी बड़ी चूक कर सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या छात्र छात्राओं का भविष्य अब सिस्टम के भरोसे है या सिस्टम ही किसी भरोसे के लायक नहीं बचा है? आज जनहित में इसी बड़े मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा, खास मेहमानों के साथ में। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। नीट रिजल्ट पर उठे बड़े सवाल। एक रात दो रिजल्ट, किस पर करे भरोसा? ओएमआर में 609, रिजल्ट में सिर्फ 168। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़। एनटीए सिस्टम पर भरोसा यह सवाल। एक ओएमआर, एक रोल नंबर, एक परीक्षा, लेकिन रिजल्ट दो। यही दावा है कानपुर की छात्रा आर्या सिंह का। उनका कहना है कि एनटीए की ओर से जारी ओएमआर शीट का मिलान करने पर उनके 609 अंक बन रहे थे। ओएमआर में प्रश्नों के क्रम को लेकर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई। शिकायत के बाद नई ओएमआर शीट जारी हुई, लेकिन छात्रा का दावा है कि उसमें भी उनके अंक नहीं बदले। ऐसे में उन्हें भरोसा था कि रिजल्ट उनकी मेहनत के मुताबिक आएगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो पूरा मामला ही बदल गया। सर, जैसे हमारी 13 ओएमआर आती है, उसमें हमारा सीक्वेंस नंबर, इन्विजिलेटर के सिग्नेचर्स, ओएमआर के सीरीज नंबर सब चेंज थे, जो अपडेटेड ओएमआर हमें आती है। हमने चैलेंज करा था एनटीए को, तो उन्होंने उसी दिन, जिस दिन हमने चैलेंज करा, उस दिन शाम तक हमें अपडेटेड ओएमआर उन्होंने सेंड करी, जिसमें सीक्वेंस नंबर जो जैसे पहले वाले में गलत था, लेकिन उन्होंने सही कर दिया। लेकिन यहाँ पे इन्विजिलेटर के सिग्नेचर चेंज हो गए, टाइम चेंज हो गया है। पहली वाली पे 130 था, जो कि हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें ओएमआर ही 145 पे मिलती है, और दूसरी वाली पे 2 PM था। और जो उनका सीरीज नंबर था ओएमआर का, वो भी उन्होंने चेंज था। दोनों पे अलग अलग सीरीज नंबर है ओएमआर पे। तो अब हमने उस पर हमने जब हमारा रिजल्ट आता है 16 को रात के समय, तो हमने खुलता है 1138 पे खुलता है, तो हमारा 540 ही नंबर आते हैं। हमने उसको 3 से 4 बार रीचेक करा, तो 540 ही ओपन होते हैं। लेकिन जब हमने 2 बजे के लगभग अपना रिजल्ट खोला, तो 167 ही रहते हैं, और अब तक 167 ही आ रहे हैं। तो हमने इस पे एनटीए को और एजुकेशन मिनिस्टर को हर एक चीज़ मेल करके बताई है। उनको 3 से 4 बार मेल करी, लेकिन अब तक कोई भी राय नहीं है उनकी। मेल भी उन्होंने सेंड करी थी हमारी, लेकिन हमें उनसे कोई भी मेल नहीं आती ओएमआर की। इस चीज़ पे हमने उनको कि सर मुझे ओएमआर दे, तो उन्होंने कोई भी रिप्लाई नहीं के। हेल्पलाइन नंबर पर भी हमने कॉल करके भी ये चीज़ बताई है उनको, तो उन्होंने बोला वेट करिए। सबसे पहले तो बोला कि हमें ओएमआर भेजी ही नहीं है किसी को। उसका जब हमने बताया कि सबको आ रही है, तो उन्होंने बोला वेट करिए, आपको भी आ जाए। हमें ओएमआर भी नहीं मिली। और नीट अभ्यर्थी को सोचने पर कर दिया है। 16 जुलाई की रात करीब 12 बजे वेबसाइट पर उनका स्कोर 540 अंक रखा, लेकिन महज 2 बाद जब खोली तो वही स्कोर घटकर सिर्फ 167 अंक रह गया। एक ही परीक्षा, एक पर, लेकिन 2 अलग अलग रिजल्ट। ऐसा कैसे हो सकता है? आर्या ने स्क्रीनशॉट
मार्कशीट और सभी दस्तावेजों के साथ एनटीए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को। उनका कहना है कि इस उनके करियर का नहीं कि पूरे परीक्षा तंत्र की विश्वसनीयता का सवाल है। पेपर देने के बाद जो है 13 जुलाई को जो है के वेबसाइट पे जो ऑफिशियल वेब पे जो है उमार करती है। डाउनलोड करने के बाद जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है कुछ कमी जो उमार सीट आती है उसमें कुछ कमियां रहती हैं, जैसे सीरियल नंबर का है और जो उमार सीट का जो है सिग्नेचर टाइमिंग है वो भी गलत था, उसमें 1:30 बजे का था। और इसके जो उमार सीट के सीरियल नंबर होते हैं ये भी अलग था। तो इस पर हमने चैलेंज किया। जो चैलेंज किया हमने, तो लिखने का इतना सीक्वेंस नहीं था, तो हमने एक मुद्दा 78 नंबर और 85 मिसिंग है, इस पर हमने चैलेंज किया एनटीए को। तो जब एनटीए करने के बाद 12 घंटे के बाद अपने वेबसाइट पे दूसरा मार्कशीट जारी करता है, जिसको कि सेम जो है एनटीए के ही वेबसाइट से खोलते हैं पासवर्ड डाल के, तो उसमें नंबर सही हो जाते हैं। लेकिन टीचर के साथ उसमें 1:30 बजे का था और इसमें क्या है 2 बजे तक जाता है। नीट सिर्फ एक परीक्षा नहीं, लाखों परिवारों के सपनों का नाम है। कोई बच्चा 2-2 साल ड्रॉप लेकर तैयारी करता है, कोई परिवार अपनी जमा पूंजी कोचिंग पर खर्च करता है, कोई माता पिता अपने बच्चों के डॉक्टर का सपना आंखों में लिए। ऐसे में अगर रिजल्ट पर ही सवाल उठने लगे तो अंक नहीं बदलते, किसी का पूरा भविष्य बदल जाता है। हालांकि इस पूरे मामले में शाह शिकायत है और एनटीए की प्रतिक्रिया का इंतजार है। जांच बाद ही तथ्य स्पष्ट होंगे, लेकिन मामला एक बड़ा जरूर छूट गया। एक छात्रा के साथ ऐसा हुआ तो क्या यह सुनिश्चित है कि बाकी लाशों के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा? रिजल्ट सिर्फ नंबर नहीं होते, वो सालों की मेहनत, माता पिता के त्याग और एक छात्र के भविष्य का फैसला होता है। अगर उसी रिजल्ट पर सवाल उठने लगे तो सवाल सिर्फ एक छात्रा का नहीं रह जाता, बल्कि पूरा परीक्षा प्रणाली कटघरे में खड़ी हो जाती है। अब देश जानना चाहता है, क्या एनटीए इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करेगी? क्या अगर तकनीकी गलती हुई है तो उसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया जाएगा? क्या ये सिर्फ एक छात्रा का मामला है या फिर लाखों छात्रों के भविष्य पर मंडरा रहा एक खतरा? और सबसे बड़ा सवाल, देश की सबसे बड़ी परीक्षा क्या वाकई भरोसे के सबसे बड़े इम्तिहान में फेल हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। रवि सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता, ठाकुर सौरभ सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और हमारे साथ में अंकुर भारती हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, सीमा त्यागी हैं, अध्यक्ष अभिभावक संघ की ओर से, और हमारे साथ में आर्या सिंह जुड़ चुकी हैं, खुद नीट छात्रा कानपुर से, और सीमा त्यागी जी की जगह आज हमारे साथ में विनय कक्कड़ जी जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ में अश्विनी मिश्रा, नीट छात्रा, 5:30 थोड़ी देरी में हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी हमारे साथ में कोचिंग संचालक है, और सारिका गुप्ता हमारी संवाददाता कानपुर से जुड़ चुकी है। अभी थोड़ी देर में हमारी आर्या सिंह जी से भी ज़रूर बात होगी, जिन्होंने खुद पूरे इस मुद्दे को उठाया है। फिलहाल मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में ठाकुर सौरभ सिंह जी जुड़े हुए हैं। सौरभ जी, आपको आवाज़ मिल रही है? सौरभ जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? जी, आवाज आ रही है। जी, सौरभ जी क्या कहना चाहेंगे? जो पूरा कानपुर से एक मामला हैरान कर देने वाला सामने आता है कि पहले रात 12 बजे 500 कुछ अंक, फिर 2 बजे के लगभग जब रिजल्ट दोबारा से छात्रा चेक करती है तो महज 167 अंक। वो परीक्षा जहां एक एक नंबर से रैंक का अंतर हजारों में आ जाता है, वहां पर इतना बड़ा डिफरेंस बहुत मायने रखता है। और एनटीए से मेल के जरिए, एजुकेशन मिनिस्टर से मेल के जरिए, सभी अलग अलग माध्यम से शिकायत की गई है, लेकिन अब तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, सबसे पहले तो मैं यही बात कहना चाहूंगा, जो नीट का पेपर के साथ साथ जितने भी अभी तक देश भर में पेपर हुए हैं, लगातार आप देख रहे होंगे लगभग 89 से 90 पेपर जो है लीक हो चुके हैं। जो नीट की बात करते हैं, उसके नीट पे भी हम लोगों ने सवाल उठाए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये कहा था कि जो है अब की बार वायुसेना पेपर लेके जाएगी। तो मैंने इस बात को भी उठाया था कि क्या हो सकता है कि वायुसेना से पेपर ले जाने से पहले वहां से लीक नहीं हो सकता, और हो सकता है कि वो पेपर जब डिलीवर कर दिए जाएं उसके बाद सेंटरों से क्यों नहीं हो सकता है।
आज हम ये देख रहे हैं ओमार सीट चेंज हो जा रही है। जो कानपुर की एक बेटी है आर्या सिंह करके, उसके साथ ओमार सीट चेंज हो जाती है, उसका नहीं, नंबर ओएमआर गलत दिखाते शीट हैं, नहीं फिर चेंज उसके हुई बाद है। चेंज हो जाती है। सुनिए, देखिए मैंने पूरी सीट बाइट मैम, सुनी। ओएमआर सीट भी एक लोगों की चेंज हुई है, वो दिल्ली का हाँ, है। वो अन्य उसको मामला बच्चे होगा। का नाम आर्या है के साथ में ये है कि अवनीश ना तो श्रीवास्तव है। ओएमआर शीट में बबलिंग जो है वो चेंज हुई है, कोई भी आंसर्स मिसमैच नहीं है। हाँ, कुछ जगहों पर साइन की, इन्विजिलेटर के साइन की टाइमिंग जो है वो चेंज होकर आई है, अलग अलग जब शीट्स आती हैं। हाँ, मैंने मीडिया के माध्यम से उमर सीट चेंज होने का भी दावा एक लोगों को देखा है, जिस ठीक बच्चे है, का नाम अन्य अवनीश किसी केस श्रीवास्तव में है, होगा। हाँ उस जी, बच्चे का हाँ, अजीत सिंह की उसको उमर सीट दे दी गई थी। बाकायदा न्यूज चैनल, न्यूज पेज वगैरह पे भी कई जगह पे चला है। इस बिटिया के जो है कहीं ना कहीं आप नंबर देखिए, पहले जो है 540 देखा जाते, बाद में 167 हो जाते हैं। अगर इस तरीके से धांधली, अगर इस तरीके से गलतियां लगातार हो रही हैं, और आप ये देख लें देश में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है और इसी नीट के ही तैयारी से शुरू हुआ था, बिल्कुल। जो सबसे बड़ा सवाल उठाता है आज उन लोगों का एक बड़ा जो है, आप ये मानिए कि आंदोलन और पैदल मार्च रहा, जिसमें आप ये देख लीजिए कि सरकार की पूर्णतः तानाशाही बच्चों के खिलाफ रही। बच्चों के भविष्य की चिंता किसी भी प्रकार इस भाजपा सरकार को नहीं है। हम सभी समाजवादी लोग, जितने भी लोग रहे, इन बच्चों के सहयोग में हमेशा खड़े रहे और आगे भी जिन तरीके की समस्याएं आती हैं उनमें उनके साथ खड़े होने का काम करते हैं। हम सिर्फ इतनी मांग करना चाह रहे थे कि जब नीट हो रहा था, तो नीट के साथ जब रीनीट की आपने तैयारी करी, तो उसमें आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो चूक करी, तभी आज ये चीजें हो रही हैं। आप यानी कि आपकी अगेन फेल्युअर है, आप अपने फेल्युअर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, और जब जब आपको मौका दिया जाता है, जब भी बच्चे आपसे इस्तीफा मांगते हैं, आप इतना घमंड में चूर हैं कि आप बच्चों के भविष्य को सुनना नहीं चाहते, बच्चों की बातों को सुनना नहीं चाहते। आज दिल्ली में जंतर मंतर से आंदोलन से ही शुरू होकर आज ये समझिए देश के हर एक कोने पे बड़ा आंदोलन हो रहा है, लेकिन ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ युवाओं को दबाने का काम करती है। और इसी के साथ मैं एक चीज और आपको जोड़ देता हूं कि देश भर में लगभग 1 लाख स्कूल बंद हुए हैं, 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हो जा रहे हैं। उन पर क्या कार्रवाई होती है? किसी प्रकार की, आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई आंकड़े लेके बोलता है तो उनकी बातों का दबाने का काम होता है, और बड़ी मीडिया को कहीं ना कहीं दबाव के वजह से बड़ी मीडिया चला भी नहीं पाती है कि इतने सारे स्कूल बंद हो जा रहे हैं और सरकार क्या कर रही है। कई बार ये देखा गया कि बता दिया गया कि बच्चे की कमी होने की वजह से तो सरकार क्या कर रही थी। कई सारे, अभी कानपुर के ही अंदर मैं बता दूं, एक न्यूज एंकर जो है जाके गोविंद नगर के और गोविंद नगर के पास के स्कूल में जाके जो है रिपोर्टिंग कर रही थी। उस बच्ची ने जब उसका स्कूल का सच दिखाने का प्रयास किया तो आप ये समझिए उसको एक स्कूल के कमरे में बंद कर दिया गया था। इस तरीके से कहीं ना कहीं आप देखिए शिक्षा व्यवस्था इस समय पूर्णतया बदहाल है, पूर्णतया बदहाल है। कहीं किसी प्रकार भी सरकार बच्चों के सहयोग, बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ भी सोचना नहीं चाहती है। ठीक है, चलिए, रवि सिंह जी हमारे साथ में खुद बीजेपी के नेता जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका। रवि सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? रातों रात नंबर बदल रहे हैं, प्रदर्शन हो रहा है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, सोनम वांगचुक 20 से 21 दिन के अनशन पर थे, आज भले बातचीत हो गई लेकिन किसी ने कुछ सुनने की कोशिश नहीं की। एक तरफ बच्चे हैं जो आज भी परेशान हैं। आप सोचिए, एक छात्रा के अंकों में इतना बड़ा अंतर, रैंक का अंदाजा मुझे लगता है लगा पाना मुश्किल है कि कितना ज्यादा आ चुका होगा। वो स्पष्ट ही नहीं है कि आखिर उसके नंबर कितने, उसे कौन सी रैंक मिलेगी, उसे कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या होगा उसके भविष्य का। लोग जीवन दे देते हैं, माता पिता कितना त्याग कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं एक परीक्षा में, ताकि उनके बच्चे बेहतर परफॉर्म कर सके, और नतीजों में इस तरह की पारदर्शिता न होना अपने आप में बड़ी लापरवाही है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जो भी छात्रा के साथ ये मामला आया है, छात्रा और कई अन्य छात्रों के साथ आया है, निश्चय ही ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस प्रकार की घटना का होना ही अपने आप में काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं इस घटना से पूर्व कुछ बातें आपसे कहना चाहूंगा। पेपर लीक, नीट एग्जाम की बात करते हैं तो 2 घटना इसमें होती है। पहले तो पेपर लीक की घटना होती है, 3 मई को एग्जाम होता है, उसके बाद पेपर लीक की घटना होती है। इसके बाद सरकार सबसे पहले तो छात्रों के लिए प्रभावी कदम उठाते हुए नीट के पूरे एग्जाम को रद्द करने का घोषणा करती है और फिर से री एग्जाम कराए जाते हैं। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि किसी भी प्रकार से छात्रों का हित सुनिश्चित हो और किसी भी छात्र एवं छात्रा के साथ भेदभाव ना हो। अगर पेपर लीक हुआ है तो उसकी पूरी तरीके से फिर सीबीआई जांच कराई जाती है। आप सबसे पहले घटना में एक चीज को हम लोगों को ध्यान देना होगा कि अभी तक पूर्व में जितनी भी पेपर लीक हुए हैं, चाहे कांग्रेस के सरकार में हुए हों या अन्य सरकारों में हुए हों, इसमें जो भी पेपर लीक होता था वो पेपर बनने के बाद
सेंटर तक पहुंचने के बीच में लीक होता था। लेकिन इस बार जो पेपर लीक हुआ है उसमें पेपर लीक होने में सबसे बड़ा कारण है कि पेपर लीक जो पेपर सेटिंग है, जिन्होंने पेपर बनाया है उनके द्वारा किया गया है, और उसमें कई गिरफ्तारी भी हुई है। चाहे शिवराज मोटेगांवकर लातूर के हों, जो कोचिंग संस्थान के निदेशक हैं, रसायन विज्ञान के प्रोफेसर हैं, चाहे मनीषा हों, चाहे अन्य अभियुक्त हों। तो सबसे पहले तो जो पेपर सेटर्स हैं उनके द्वारा इसमें संलिप्तता पाई गई और उस पर सीबीआई की जांच के बाद उनको गिरफ्तार किया गया। सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हुई और आज भी प्रतिबद्ध है कि जो भी दोषी हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा न हो कि वो छूट जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। दूसरी बात, इस पे ये सुनिश्चित किया गया कि इस प्रकार से घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। जो भी एनटीए जैसी संस्था है उसमें आउटसोर्स जो कर्मचारी है, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं, उनको हटा करके एक स्थायी संस्था का पालन किया जाए। दूसरी बात, जो ट्रेडिशनल पेपर का सिस्टम है, पेपर लेकर सिस्टम है, उसको हटा कंप्यूटर आउटसोर्स स्टिंग पेपर टेस्ट कराया जाए। अन्य मेथड अपनाए जा रहे हैं। अब ये जो नया मामला आया है जिसमें कानपुर की छात्रा काव्या सिंह के साथ प्रकरण दिखाई दिया है कि उनकी ओएमआर शीट बदली गई, इस पे एनटीए का भी रिस्पांस आया है। उनका दावा है कि ओएमआर शीट में टाइम का मिसमैच है जिससे डिजिटल ट्रांसपेरेंसी की संभावना है। अन्य छात्रों के और अन्य लोगों के बारे में भी एनटीए ने पूरी तरीके से उसमें अपना रिस्पांस सुनिश्चित किया है। मैं सीधे तौर से सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर एक बात कहना चाहूँगा कि इसकी जांच की आवश्यकता है, गहरी जांच की आवश्यकता है, और निश्चय ही हमारी सरकार इसकी जांच कराएगी। किसी भी छात्र एवं छात्रा के साथ कोई भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा और ये जांच का विषय है। कोर्ट के भी ऑप्शन हमारे सामने और छात्रा के सामने खुले हुए हैं, लेकिन ये सरकार पूरी तरीके से एनटीए के प्रतिनिधि से कंसर्वेशन के माध्यम से किसी भी छात्रा के साथ भेदभाव नहीं होगा, उसके जो हितों की है उसकी रक्षा की जाएगी। ठीक है, लेकिन फिलहाल जो हो रहा है वो हम देखें अगर, तो ना तो आप कह रहे हैं रक्षा की जाएगी, कोई जवाब नहीं है। उस बच्ची ने मेल के जरिए शिक्षा मंत्री तक से संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन कोई जवाब नहीं है। एनटीए की ओर से कहा जा रहा है कि ऐसा तो होता ही नहीं है, लेकिन ऐसा हो रहा है। लोग परेशान हैं, अपने आप में बड़ी बात है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में। विनय कक्कड़ जी हैं, अध्यक्ष अभिभावक संघ की ओर से, बहुत स्वागत आपका। विनय जी, क्या कहना चाहेंगे आप? माता पिता कड़ी मेहनत करते हैं, न जाने कितने कुछ चीज़ों को वो त्याग देते हैं, बावजूद इसके ये नतीजा मिलता है। जी गरिमा जी, सबसे पहले तो आपका और के न्यूज़ का धन्यवाद कि आपने इस मुद्दे को उठाया, जो नेशनल न्यूज़ या नेशनल मीडिया के बड़े बड़े नाम भी कहीं ना कहीं किनारा कर जाते हैं ऐसे मुद्दों को उठाने के लिए। और यहाँ पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदों को भी आपने बुला रखा है। मैंने सपा के सौरभ सिंह जी की भी बात सुनी और अभी सत्ता पक्ष से रवि सिंह जी की भी बात सुनी। दोनों ने ये बात कही कि कमियां हैं और इनको देखा जाना चाहिए। सपा के नेताजी ने कहा कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, बच्चों के हित में कुछ नहीं कर रही है, और भाजपा के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई होगी या होनी चाहिए। लेकिन धरातल पे क्या हो रहा है? आप आज सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इस डिबेट में लेके आई हैं, तो भाजपा ने किया क्या है? एनटीए लगातार पीछे कुछ वर्षों से ये चल रहा है पेपर लीक का मामला, अभी तक कहाँ सो रहे हैं। और हम वो देश हैं जो कहते हैं कि इंडिया डिजिटलाइज हो गया है, डिजिटल इंडिया है, हम एआई सबमिट कर रहे हैं। एक तरफ तो हम अपने आप को कह रहे हैं कि आईटी में हमसे आगे कोई नहीं है और हमारी टेस्टिंग एजेंसीज लगातार फेल हो रही हैं, तो ये सिस्टम फेलियर का मामला है। अगर रवि सिंह जी ये कह रहे हैं कि इस पे कार्रवाई होगी, इस पे कमेटी गठित होगी, इस पे कोर्ट का रास्ता भी खुला है, तो इसका मतलब ये तो इस गलती को या ये जो पूरा सिस्टम फेलियर है इसको पंचवर्षीय योजना की तरफ लेके जा रहे हैं। और एजुकेशन मुझे लगता है एक ऐसा सेक्टर है जिसपे हर कोई उदासीन है। अगर विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार कुछ नहीं कर रही, एजुकेशन को लेके सरकार का ध्यान नहीं है, 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, तो ये तो विपक्ष के लिए बहुत ही बड़ा मुद्दा है। इस पे तो पूरी राजनीति का कायाकल्प हो सकता है और पलट हो सकता है। केवल नीट को लेके जो जंतर मंतर पे हो रहा है उसी के इर्द गिर्द सारी अपनी बातों को घुमा ले जाना का हमें एज अ पेरेंट तो ये लगता है कि फिर केवल विपक्ष भी जो है वो भी खाना पूर्ति के लिए ये बयान दे देता है, पर मन शिक्षा
को बदलने के लिए नहीं है। नहीं तो विपक्ष के पास ये इतना बड़ा मुद्दा है कि इस पे तो कई इलेक्शंस जीते भी जा सकते हैं और इस पे वर्षों वर्षों तक अभी काम होने की जरूरत है। तो ये धरातल पे क्यों नहीं विपक्ष कर रहा, और बात घूम फिर के भाई आ जाती है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो कहीं ना कहीं उसमें राजनेताओं का जो पैसा है और जो ओनर्स हैं या वो इस वक्त विपक्ष में है या फिर सरकार में है, तो दोनों ही जो है मुद्दे को यहाँ आपके सामने डिबेट में तो बोलना पड़ रहा है, लेकिन इसके बाद इसका फॉलोअप कुछ नहीं होगा। ये हम लगातार देखते आ रहे हैं। गरिमा जी, मैं पहले भी जुड़ता रहा हूं डिबेट्स में, सब तरफ से आश्वासन आता है, पर उसके बाद क्या होता है? कोई पार्टी भी शिक्षा के मुद्दे को लेके जमीन पर तो नहीं दिखती है, उसको लेके तो आंदोलन नहीं होते हैं। सिर्फ एक नीट के पेपर लीक को लेके उसको एक बड़ा रूप लेके जंतर मंतर पे बात यह है ना कि कोई उन छात्रों के भविष्य के बारे में विचार ही नहीं कर रहा। हर किसी को अपनी पड़ी है। अगर कोई प्रदर्शन कर रहा है तो वहां पर हम देख पा रहे हैं कि लोग उसे राजनीतिक मंच बता रहे हैं। चिंता करने की तो कोई किसी को जरूरत ही नहीं पड़ी है। सिर्फ चिंता तो उन बच्चों को है, उन माता पिता को है जिनका नुकसान हो रहा है। खैर, लौटते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद जनहित में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। आर्या सिंह खुद हमारे साथ में जुड़ चुकी है, नीट की छात्रा हैं, कानपुर से हमारे साथ में है। आर्या, बहुत स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर। सुन पा रही हैं आप हमें? जी मैम, जी मैम, बिल्कुल। आर्या, पूरा मामला क्या है एक बार फिर से हम चाहेंगे कि आप विस्तार से बताएं कि आखिर आपके कितने मार्क्स थे आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि ओएमआर शीट प्रावधान अब ये है यहाँ पर, आपने उसको क्रॉस चेक किया होगा, और क्या हुआ आखिर, ये पूरा वाकया क्या है? जी मैम, सबसे पहले हमारी ओएमआर हमें रिलीज करी जाती है 13 जुलाई को रात के 9 बजे तक रिलीज करी जाती है। तो हमने जब चेक किया तो उसका सीक्वेंस नंबर जो हमें ओएमआर सबसे फर्स्ट टाइम आती है एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो हमने जब उसे चेक किया तो उसमें सीक्वेंस नंबर गलत थे। जैसे 7 2 टाइम्स थे तो 77 हटा के 85 2 टाइम्स दे दिए थे, 176 हटा के 172 टाइप्स कर दिए थे उन्होंने। अब हमने इस चीज पे उनको मेल भी करा था कि हमारी ओएमआर गलत है, आप उसको वापस से चेक करके उसका सीक्वेंस नंबर सही करके वापस दीजिए। बट उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है। तब हमने उनके ऑफिशियल पोर्टल पे ही एक चैलेंज पोर्टल ऑन करते हैं वो, तो हमने उस पे अपने ज्यादा तो नहीं लिख सकते थे, लेकिन 77 नंबर वाला मैंने मुद्दा उठाया और बोला कि सर 77 मिसिंग है, 85 2 टाइम्स है। तो उनकी तरफ से एक अपडेटेड ओएमआर आती है जिसमें सीक्वेंस नंबर सही हो जाते थे। लेकिन जो अब आज एनटीए ने रिप्लाई करके बोला है कि हमने कोई दूसरी ओएमआर इनको जारी नहीं करी है। तो और जब हमारा रिजल्ट ओपन होता है 16 को रात के 10 साढ़े 10 बजे तक रिजल्ट आता है। जब हमारा रिजल्ट 11:30 बजे तक ओपन होता है तो उसमें सबसे पहले हमारा रिजल्ट ओपन होता है 540 का, जो कि 1 घंटे तक 540 ही खुलता है। मैंने 3 से 4 बार ओपन करा। उसके बाद जब हम 2 बजे के बाद हमने जो अपना रिजल्ट ओपन करा तो मात्र 167 का रिजल्ट ओपन होता है। अब इस चीज पे मैंने एनटीए को मेल भी करा, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को भी मेल करा, बट लेकिन उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। लेकिन आज एनटीए का 12:05 पे रिप्लाई आता है कि आपने जो भी ओएमआर सबसे पहले दिखाया है वो फर्जी है, एआई जनरेटेड है। तो मैं एनटीए से ये पूछना चाहती हूँ, जब हमने मेरा ओएमआर एआई जनरेटेड था तो हमने आपको 14 को मेल करा था वही ओएमआर देके कि सीक्वेंस नंबर गलत है, तो आपने मेल पे उसका रिप्लाई क्यों नहीं किया कि ये एआई जनरेटेड है? आपको वही बोलना चाहिए था कि ये एआई जनरेटेड है। फर्स्ट अटेम्प्ट में उसे फर्जी करार देना था। हाँ, तो उसी टाइम आपको फर्जी करार कर देना चाहिए था। जब लेकिन यहाँ पे भी उनका ठीक है। आपने जब मेरा मुद्दा ज्यादा फैल गया, मेरी वीडियोस वायरल हो गई, जब हमारे सारे न्यूज पेपर कवर करने लगे, तब आप बाहर निकल के आ रहे हो और कह रहे हो कि ये ओएमआर फर्जी है और दूसरी ओएमआर हमने भेजी ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। अरे एक सवाल ये भी है कि आप अपने मार्क्स को लेकर कितना आश्वस्त थे, क्योंकि 2 अंक हैं, एक तरफ 500 कुछ और दूसरी ओर 167। आपने कितनी तैयारी की थी? मैं अगर आपसे पूछूं कितना आपको क्या एक्सपेक्टेशन थी?
मैम मेरे ओएमआर से मेरे 609 नंबर, जो दोनों ओएमआर एनटीए ने भेजी है, उनके ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड करी है, उसमें मेरे 609 आ रहे थे। तो मुझे एक्सेप्टेशन उतनी ही थी कि मेरे 609 ही आ सकते हैं, या 5 नंबर इधर या उधर हो सकते हैं। लेकिन पूरा इतना भी, अगर 540 भी मेरे परमानेंट रहते थे तो भी वो कम थे, और उसके बाद भी अगर 167 तो बहुत ही कम है, इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था मैम। ठीक है, एक तरफ नीट मामले को ही लेकर, पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में आप देख रही होंगी जो विरोध चल रहा है, सोनम वांगचुक के साथ साथ देश भर के युवा जो है वहां पर सपोर्ट कर रहे हैं। इस सब पर आप कुछ कहेंगे? आपको लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है? क्योंकि अभी फिलहाल आप तो खुद भुक्तभोगी हैं, एक मामला, एक लापरवाही का मामला जिसका आप शिकार हुई हैं। क्या कहेंगे इस सब को लेकर आप? मैम इन सब पे मैंने भी अपनी बात वहां जाके रखी है, क्योंकि एनटीए की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिला था, तब मैं वहां पे जाके अपनी बात मैंने सबको बताई थी। तो अगर मेरे हिसाब से तो वहां पे जो भी चीजें हो रही थी स्टूडेंट के लिए वो सही थी। ठीक है, अभी क्या उम्मीद है आपको लग रहा है न्याय मिलेगा? अगर यहाँ पर जवाब नहीं आता एनटीए की ओर से, तब आप अगला कदम क्या उठाएंगी? मैम जवाब तो दिया एनटीए ने, बट उन्होंने मेरी ओएमआर सीट 167 वाली भेजी है, बट मैं उसको नहीं मान रही हूँ कि वो मेरी ओएमआर है, मैं मान ही नहीं रही हूँ उसको। ठीक है, जैसे एनटीए ने मुझसे कहा कि मैंने एआई जनरेटेड ओएमआर सेंड किया, तो मैं एनटीए को कहना चाहती हूँ, एनटीए ने भी मुझे एआई जनरेटेड ओएमआर ही भेजी है। ठीक है, अच्छा आप, ठीक है, आपकी मैंने बाइट सुनी, आपने जब मीडिया से बात किया उस दौरान आपने कहा कि भाई हम पर आरोप लगाए जा रहे हैं एआई वाले, हम उसके लिए पूरी तरीके से रेडी हैं, हम आगे और क्या रास्ता आप अपनाएंगे? क्या कोर्ट आप जाएंगे इस पूरे मामले को लेकर? जी मैम, हम जाएंगे कोर्ट। हम कल, अगर एनटीए का रिप्लाई नहीं भी आता, और अब तो आ भी गया है, तो हम कल अब एनटीए से कोर्ट में मिलते हैं, क्योंकि लास्ट ऑप्शन मेरे पास वही बचता है। ठीक है, क्या लग रहा है आपको आर्या? आपने भी बहुत मेहनत की होगी, कई साल आपने इस पूरी परीक्षा को दिए होंगे, आपके माता पिता ने बड़ा संघर्ष किया होगा, आपकी फीस भरी होगी, ये सारी चीज़ें लगभग हर एक बच्चा करता है। हमने पेपर लीक भी देखा, उसके बाद हमने री एग्ज़ाम भी देखा, और री एग्ज़ाम के दौरान कई सारे बच्चों की महज 1 या आधे मिनट के चलते पेपर छूटते भी देखा। मीडिया के माध्यम से आपने भी देखा होगा, कुछ 1 मिनट के लिए या 1.5 मिनट के लिए भी बच्चे लेट हुए तो इतनी सख्ती बरती गई, इतनी चेकिंग हुई बच्चों की कि कान की बालियां तक उतरवा ली गई। और वहां पर आपको लगता है कि ये सब क्या था? अगर इस तरीके की लापरवाही हो रही है तो क्या उस सब के कोई मायने रह जाते हैं? और इसके पीछे आप गलत किसको मानती हैं? मैम अभी क्योंकि एग्जाम तो एनटीए कराती है, तो हाँ। मैं गलत भी एनटीए को ही मानूंगी। जितनी सख्ती है एनटीए हमारी चेकिंग में, जितनी हाँ। हमारे सब कुछ चेक करने में, हमारी 3 से 4 बार, मैं खुद एग्जाम देने गई हूँ, हमारी चेकिंग 3 से 4 बार होती है। ऐसा लगता है कि हम वहां पे एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं, कहीं कि हम या कुछ चोर है या कुछ है, ऐसी चेकिंग कराई जाती है हमारी। ठीक है, हम मानते हैं इतना बड़ा एग्जाम है, चेकिंग भी जरूरी है, बट लेकिन जब इतना बड़ा आप इतनी सख्ती बरतते हैं बच्चों के साथ, तो रिजल्ट भी तो सही जारी करा जाए। ठीक है, अच्छा ओएमआर आप कह रही हैं कि 2 आपके पास में है, एक पहला तो 540 वाला और दूसरा 167 वाला। नो मैम, ओएमआर जो मेरे पास दोनों ओएमआर है, उससे 609 ही बन रहे हैं मेरे। अच्छा ठीक है, नहीं तो जब बबलिंग आपने कहा, आपके मैंने वीडियोस देखे जो आपने मीडिया से बातचीत कर, आपने कहा बबलिंग चेंज नहीं है, तो फिर उस हिसाब से नंबर चेंज कैसे हो गए? अब मैम जो ओएमआर आज मुझे एनटीए ने मेल करा है, आज 12:05 पे जो ओएमआर एनटीए ने मेल करा है, उस ओएमआर से मेरे 167 नंबर आ रहे हैं। और जो मेरे पास 2 ओएमआर है, उन दोनों ओएमआर से जो आज एनटीए ने ओएमआर भेजा है, उससे दोनों की बबलिंग चेंज है, एनटीए वाली बबलिंग चेंज है ओएमआर की, तो उससे मेरे 167 नंबर आ रहे हैं। क्या अभी कोई हालिया आज आपने कोई ताज़ा मेल एनटीए को किया जिसमें आपने सारी बातें बताई कि आपके पास 2 मेल हैं, 2 अलग अलग ओएमआर्स हैं जिसमें सीक्वेंस नंबर चेंज है, एक में नंबर चेंज है? क्या ये सारी जानकारी एक साथ किसी एक मेल में आपने भेजी? जी मैम मैम आपकी आवाज नहीं आई, एक बार आप वापस बोल सकती हैं? अरे क्या ये सब कुछ जो हुआ है, क्योंकि आपके पास 2 ओएमआर आ चुके हैं, 2 अलग अलग नंबर्स हैं, ऑलमोस्ट सारी चीजें हो गई, क्या कोई आज आपने मेल एनटीए को किया है जिसमें ये सारी सिचुएशन से अवगत कराया आपने? जी मैम, मैंने एनटीए को बहुत अच्छे से मेल करके बताया है कि आपने जो ओएमआर मुझे भेजी है वो मेरी ओएमआर नहीं है, लेकिन अभी तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। मैंने उनका इस पे भी मैंने उनको मेल किया है कि आपने जो दूसरी ओएमआर पे आपने बोला है कि मैंने कोई दूसरी ओएमआर उनको भेजी ही नहीं है, तो उस पे भी मैंने उनको मेल करके बताया है कि जब आपने कोई दूसरी ओएमआर नहीं भेजी, तो जब मैंने आपको चैलेंज करा था
तो उस पे आपको रिप्लाई करना चाहिए था कि ऐसा कुछ ओएमआर में, मूल ओएमआर में गलतियां थी ही नहीं। 22 नंबर 77 नंबर उसमें है आपकी मूल ओएमआर में, लेकिन उनकी तरफ से मुझे दूसरी अपडेटेड ओएमआर भेजी जाती है, लेकिन अब एनटीए उसको मान नहीं रहा है कि मैंने कोई दूसरी ओएमआर भेजी है उनको। ठीक है आर्या, कैसा महसूस कर रही हैं आप, क्योंकि आपका बहुत बड़ा नुकसान है। अगर 167 नंबर की ओएमआर आपको मान्य की जाती है, आपके लिए बहुत नुकसान होगा, आपके करियर में एक बैकड्रॉप हम कह सकते हैं लंबा होगा। किसको जिम्मेदार मान रही हैं? अगर पेपर लीक ना हुआ होता, री एग्जाम ना होता, ये सब कुछ ना होता, क्या कुछ फील कर पा रही हैं आप? मैम अभी हम केवल अभी इसमें गलती तो एनटीए की ही मान रहे हैं कि आप बच्चों के फ्यूचर के साथ पता नहीं क्या करने का सोच रहे हैं। 2024 में पेपर लीक हुआ, 25 में इतना हार्ड पेपर बनाया, चलिए ठीक है, लेकिन 2026 में भी फिर पेपर लीक हुआ कि पूरा पेपर हमें कैंसिल करा के वापस रीनीट लेना पड़ रहा है। तो लेकिन इस बार उन्होंने रीनीट में पेपर जब लीक नहीं होता है तो रिजल्ट में इन्होंने गड़बड़ी कर दी। और मैम सिंगल मेरे साथ ऐसा नहीं होता हुआ है, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। न्याय की उम्मीद है आपको? आपको लग रहा है कि इस सब की लड़ाई, कानूनी लड़ाई आप लड़ लेंगी? जी मैम, हम कोर्ट में फाइल करेंगे, तो हमें कोर्ट से उम्मीद है कि कोर्ट हमें न्याय दिलाएगा। ठीक है, और इस सब पर देश में, देश की राजनीति में बहुत कुछ चल रहा है, उस पर कुछ कहना चाहेंगी? सरकार का अकाउंटेबिलिटी ना रखना, जवाबदेही ना होना, सोनम वांगचुक का इस्तीफे की मांग रखना और अलग अलग लोगों का उस पर समर्थन होना, क्या कहेंगे इस सब पर? आप भी क्योंकि युवा हैं और देख रही होंगी, आप खुद भुक्तभोगी भी हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपको क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? मैम इस चीज पे अभी मुझे ज्यादा कुछ आइडिया तो नहीं है, क्योंकि मुझे इन सब चीजों के बारे में अभी ज्यादा चीजें पता नहीं है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकती इस चीज पे। नहीं, लेकिन क्या चाहती हैं, क्या बदलाव होता कि आप जैसा आप महसूस कर रहे होंगे, आपके माता पिता जब आपने बताया होगा कि 540 अंक है, मुझे लगता है ज़रूर खुशी का माहौल रहा होगा, लेकिन जब वही अंक 167 में बदल गए तो बहुत निराशा हाथ लगी होगी। अभी माता पिता को खुद नहीं पता है स्पष्ट क्या होगा, आगे भविष्य क्या होगा, आपको भी नहीं पता है, बड़ी दुविधा सी स्थिति है। तो ये सब क्यों हो रहा है? दुखी हैं आप इससे? और क्या लगता है कि क्या हो, क्या बदलाव हो ताकि ऐसी स्थिति जो आपके साथ है किसी अन्य छात्र छात्रा के साथ ना हो? मैम हम तो यही कहेंगे कि एनटीए से कि वो बिल्कुल अच्छे से और फेयर तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराए और जो पेपर लीक ना हो आगे से, और जो रिजल्ट जब बच्चे के जारी भी किए जा रहे हैं तो अच्छे से सही रिजल्ट जारी किए जाए। ठीक है, उसको चेंज ना करें। ठीक है आर्या, बहुत शुक्रिया आपका आर्या हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए आर्या सिंह हमारे साथ में खुद थी नीट छात्रा हैं, जिनका ये पूरा मामला है, 2-2 OMR, 2-2 नंबर। आप सोचिए एक छात्रा लंबी मेहनत करती है, कई साल एक परीक्षा को देते हैं, लेकिन परीक्षा के बाद जब नतीजा ही सवालों के घेरे में आ जाए, पहले परीक्षा सवालों में आई और उसके बाद अब परीक्षा का नतीजा भी सवालों के घेरे में नजर आ रहा है, तो सोचिए बच्चे का भविष्य या छात्र छात्राओं का भविष्य भला कहाँ पर। और मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनको जोड़ते चलेंगे। हम अंकुर भारती जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। अंकुर जी जुड़े हुए हैं आप, क्या आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? जी, क्या कहना चाहेंगे? आर्या को सुना आपने, देश भर में ऐसे न जाने कितने और बच्चे भविष्य के आगे की राह नजर नहीं आ रही। 540 है हमारे या 167 है। एक माता पिता बहुत मेहनत करते हैं, अपने शौक मार देते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा नहीं करते ताकि उनके बच्चे बेहतर पढ़ लिख सके। नीट परीक्षा हो या अन्य ऐसी परीक्षाएं हो, बहुत महंगी पड़ती है, तब जाकर क्लियर होती हैं, और उसके बाद जब नतीजा आता है तो कुछ ही मिनटों में आपकी तकदीर बदल जाती है। क्या कहेंगे सर आप, ये लापरवाही आखिर? देखिए गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी में अंधेरी नगरी चौपट राजा है। अब तक कितने सारे पेपर लीक हुए और पेपर लीक पर तमाम कांग्रेस पार्टी तो मैदान में आज से नहीं, बहुत पहले से इन छात्रों के लिए लड़ रही है लगातार। यही तो नहीं, इससे पहले भी नीट पेपर का एग्जाम हुआ, हमने प्रोटेस्ट किया था। इसके बाद जो अभी आपका सीबीएसई का पेपर जो होमवर्क सीट को ओएसएम जो पेपर जो हुआ उसमें स्कैनिंग मामले में, उसमें भी राहुल गांधी जी खुद उन छात्रों को बुलाकर मिले। उसके बाद आप देखें छात्र के गूंज के माध्यम से, यानी आपका पेपर लीक हुआ 3 मई 2026 को, 18 जून को उन्होंने कोटा में बिना राजनीतिक बैनर के उन्होंने इस बात को उठाया और यही प्रश्न नहीं किया। ये अभिभावक संघ के जो अध्यक्ष हैं, इन्होंने कहा कहीं ना कहीं विपक्ष कमजोर है। तो सर मैं इसका जवाब आपको दे देता हूं कि छात्र के गूंज के माध्यम से ही राहुल गांधी जी उन छात्रों से मिल रहे, उन छात्रों के माता पिता से मिल रहे जिन बच्चों ने अपनी आत्महत्या करके अपनी जान गंवाई। जिस सिस्टम की वजह से इन परिवारों को दुख का संकट आया, उन परिवारों से चर्चा भी कर रहे हैं। पेपर लीक पर चर्चा, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल, छात्रों पर आर्थिक बोझ कैसे है, उन सभी मामलों में राहुल गांधी जी लगातार
लड़ रहे हैं। ठीक है लेकिन ये तनाशाह सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं देने दे रही है। आखिर क्या कारण है? ठीक है, अभी आर्या हमारे साथ जुड़ी थी, उन्होंने अपनी अहम बातें कही। चलिए अन्य मेहमान हैं उनका हम रुख करेंगे। अश्विनी मिश्रा हैं, नीट छात्र हैं। बहुत स्वागत आपका अश्विनी। क्या कहना चाहेंगे अश्विनी, ये जो मामला सामने आया है, हालांकि अभी एक अपडेट मेरे पास ये भी है कि खुद एनटीए की ओर से एक सफाई दी गई है जिसमें ये कहा गया कि जो 167 वाली ओएमआर शीट है आर्या की वो ही ठीक है और 540 वाली फर्जी है, एआई जनरेटेड है। और उन्होंने यहाँ तक की चेतावनी भी दी है कि ऐसे फर्जी शीट्स वायरल करने वालों पर या ऐसे मामलों लाने वालों पर भी हम कार्रवाई करेंगे और कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपको लग रहा है कि ये सब कुछ, अगर बात यह है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई फर्जीवाड़ा एआई माध्यम से कैसे हो सकता है? अश्विनी, देखिए अगर जैसे एनटीए जैसी बड़ी संस्था का अगर इस तरह का अगर टेक्निकल ग्लिच होगा तो ये बात तो अच्छी नहीं है। और दूसरी चीज, जैसे कई बच्चे भी सामने आ रहे हैं कि उनके नंबर बहुत थे, करीब 500 के अराउंड थे, किसी के 600 थे, आर्या के 600 के लगभग कुछ थे। उसके बाद इसके घट के कुछ 500 पहुंचे, उसके बाद फिर से 167 आ गए। तो ये एक बहुत बड़ा कोई ग्लिच है। तो मुझे लगता है इस पे कार्रवाई क्या कर सकते हैं ये लोग। तो सबसे पहले इन लोगों को अपना एक सिस्टम ठीक करना है। पहले ये लोग अपना सिस्टम तो ठीक कर नहीं पाएंगे। और दूसरा, पहले इन लोगों का नीट लीक था, फिर उसके बाद रीनीट का हुआ। अब जब इन लोगों को रीनीट का रिजल्ट देना है तो इस तरह का सब ये लोग कर रहे हैं। तो पता नहीं इन लोगों का किस तरह का सिस्टम है, किस तरह का टेक्निकल ग्लिच है, किस तरह का टेक्निकल सपोर्ट है, कुछ लेकिन पता ही पूरे नहीं चल मामले रहा में होगा। एनटीए का सफाई देना और ये कहना कि हम एक्शन लेंगे और ये डिजिटल धोखाधड़ी है, रिकॉर्ड्स की हमने जांच कर ली है, 167 नंबर वाली ही ओएमआर शीट सही है, तो जवाब आया है एनटीए का। जी, तो फिर इसका मतलब है कि फिर हम लोग झूठ बोल रहे हैं। मतलब हम लोगों के जो 30-40 नंबर कम हुए हैं उससे, और हम लोगों के काफी बढ़ के नंबर आ रहे थे, 500 करीब 522 करीब आ रहे थे, तो हम लोगों के नंबर और भी कम हो रहे हैं। तो फिर ये हम लोगों की गलती है। फिर हम लोगों को जोड़ना नहीं आता है, एनटीए को ही ज्यादा आता है क्योंकि उन लोगों के पास सिस्टम है सारा। तो इसका मतलब तो ये कि हम लोग अनपढ़ हैं, फिर नीट वाले जो भी हैं वो अनपढ़ हैं, एनटीए वाले सब सही हैं। तो फिर क्या करेंगे? फिर हम लोग इसके पर है, फिर कार्रवाई करेंगे और क्या है। ठीक है, चलिए। और मेहमान हमारे साथ में कोचिंग संचालक हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी। बहुत स्वागत है आपका सर। जितेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? आप तो बच्चों को बहुत नज़दीक से देखते होंगे और देखते होंगे कि कितनी मेहनत बच्चे करते हैं, उनके माता पिता भी करते हैं और बहुत लंबा वक्त देते हैं ताकि उनका भविष्य समझ सके। लेकिन ये छोटी छोटी लापरवाहियाँ उनके पूरे जीवन को किस तरीके से प्रभावित करती हैं, ये हम सब समझ सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैम, एक्चुअल में मैं बहुत नज़दीक से देखता हूँ। बच्चे पूरे वर्ष किसी भी एग्जाम के लिए, नीट हो चाहे आईआईटी जेईई मेंस हो, सबके लिए बहुत मेहनत से जो है परिश्रम से तैयारी करते हैं। और जब इस तरीके के क्लिच जो है परीक्षा कराने वाली संस्थाओं के द्वारा किए जाते हैं तो उन बच्चों के गार्जियन और उन बच्चों की मेहनत पर जो है विपरीत प्रभाव तो पड़ता ही है, साथ साथ उनको मानसिक जो पीड़ा होती है उसको वही बच्चे और उनके परिवार के लोग या उनसे जुड़े हुए लोग ही समझ सकते हैं। एनटीए में बैठे अधिकारियों की समझ से ये बात परे है। जब इनके स्वयं के बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं तब इन लोगों को समझ आता है। मतलब जैसे आर्या सिंह का जो मैटर आया है, ये जेन्युइन मैटर दिखाई दे रहा है एक तरीके से। जब वो पहली बार रिजल्ट देखती हैं तो उनके नंबर कुछ और आते हैं, सेकंड बार देखती हैं तो वही नंबर शो हो रहे, थर्ड बार देखती हैं तो वही नंबर। उनके फादर्स का मैं एक वीडियो देख रहा था, वो बता रहे हैं कि जब रात में 2 बजे उन्होंने चौथी बार रिजल्ट देखा तो वो उनके मार्क्स घट करके 167 हो गए। इस तरीके का क्लिच अब उस पर एनटीए का ये कहना कि ये एआई के द्वारा जो है किया गया है या एआई, तो फिर मतलब एआई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इतनी बड़ी जो संस्था है उसका उत्तरदायित्व तो क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? गवर्नमेंट जो एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मेवारी इस संस्था को दी है, उस गवर्नमेंट की जिम्मेवारी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी किन लोगों की होगी? इस बच्ची का तो कैरियर बर्बाद हो जाएगा अगर इसके साथ क्लिच हुआ है। अब मान लीजिए कोर्ट जाएगी भी, इसके परिवार के लोग जाएंगे, तो आप जानते हैं कोर्ट का प्रोसीजर लंबा प्रोसीजर होता है इसका। तो मानसिक, इसके परिवार को जो मानसिक पीड़ा, जो आर्थिक नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे होगी? और जो समय बर्बाद होगा
उसकी भरपाई कौन करेगा? तो ये बहुत सारे, ये पहला एग्जाम नहीं है जो एनटीए का जिसमें फेल्योर दिख रहा है। ये ऐसे बहुत सारे, जब से एनटीए बना है तब से लगातार जो है कई वर्षों से एनटीए की परीक्षाओं में जो है कई तरीके के गड़बड़ियां सामने आई हैं, फिर भी सरकार ने उन पर पर्दा डालने का काम किया। एनटीए में जो रिस्पॉन्सिबल अधिकारी है, ना तो उन पर कार्रवाई होती है, ना संस्था के खिलाफ कोई वैधानिक कार्रवाई होती है। इससे लीपापोती करके वहीं के वहीं आ जाता है। और ये लगातार कई वर्षों से, अभी नेट के रिजल्ट में 1-2 वर्ष पहले गड़बड़ी हुई थी, उसके पहले नीट के रिजल्ट में भी गड़बड़ी हुई थी, आईआईटी जेईई मेंस में भी गड़बड़ी हुई। बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जो एनटीए कराता है जिनमें लगातार गड़बड़ियां हो रही हैं, और सरकार जो है उस पर लीपापोती करके छोड़ देती है। तो इस तरीके से तो जो मध्यम वर्गीय बच्चे हैं, जो मेहनत कश बच्चे हैं, जो ईमानदारी से तैयारी करते हैं, उनका भविष्य तो हमेशा अंधकार में लटका रहेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। ठीक है, जवाबदेही तो नहीं हो पा रही है, किसी भी चीज का जवाब देने को कोई तैयार नजर नहीं आता। बीजेपी के नेता हमारे साथ में रवि सिंह जी हैं। रवि जी, आखिर जवाबदेही किसकी है सर? सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई जवाब देने को तैयार क्यों नहीं होता, कोई कुछ बोलता नहीं। हाँ, नहीं, निश्चित तौर पे इस पे एनटीए की इस वक्त इसमें साफ तौर पे जिम्मेदारी बनती है। और उस पेपर लीक के बाद भी एनटीए के पुनर्गठन की जो डॉक्टर के.एस. राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में समिति तैयार हुई है, उस पर एनटीए के पुनर्गठन के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, और उसके पुनर्गठन की सिफारिश की भी पूरी तरीके से प्रक्रिया लागू की जा रही है, जिस पर कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को हटा करके स्थायी कर्मचारियों की बात की जाए। अभी हमारे एक साथी प्रवक्ता कांग्रेस के, उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी जी समय समय पर लोगों के साथ खड़े रहे हैं, छात्रों के हित की बात की गई है। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि अभी ही सरकारों में राजस्थान में जब मुख्यमंत्री आदरणीय श्री गहलोत जी की सरकार थी, तो उसमें 20 से ज्यादा पेपर लगातार लीक हुए थे। तो उस पर उनसे जब सवाल या प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने सीधे कहा था कि मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। ये छात्र छात्राओं के हित के मामला, इसमें राजनीतिकरण ना होना चाहिए और इस पर उनके हित की बात की जाए, इसके लिए प्रतिबद्धता है। बात रही इंटेंशन की, तो भारतीय जनता पार्टी का इंटेंशन शुरू से साफ है। किसी भी प्रकार से अगर पेपर लीक की बात हुई है तो उस पर सीबीआई की जांच करा करके हमने दोषियों को जेल पे भेजने का काम किया है, गिरफ्तारी का काम किया गया है। और सबसे बड़ी बात, जो इस वक्त जो मुद्दा चल रहा है, गिरफ्तारी हुई थी, वो भाजपा के लोग थे, भाजपा से संबंधित तो लोग। चलिए, मैं आती हूँ रवि जी ठाकुर और ठाकुर सौरभ सिंह जी, मैं इसके बाद आपके पास आती हूँ। पहले रवि जी को कंप्लीट कर लेने दीजिए। इस बार जो पेपर लीक की घटना हुई है, पहले पेपर में ट्रांसपोर्टेशन और अन्य लोगों के द्वारा लीक किया जाता था, उस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी। इस बार पेपर सेटर्स और जो पेपर सेटिंग कर रहे हैं उनके द्वारा किया गया, उनकी गिरफ्तारी की गई है, सीबीआई के द्वारा जांच की गई, पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और उन पर कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। हमने एक विधेयक ला करके जो भी पेपर लीक की घटनाओं में इन्वॉल्व होगा उसमें 5 वर्ष 10 वर्ष से ऊपर की सजा का प्रावधान किया है, लाइफ इंप्रिजनमेंट की बात की है और 1 करोड़ तक के जुर्माना की बात की गई है। तो हमने ये विधेयक ला करके भी छात्रों के हित की बात की गई है। इससे पूर्व की सरकारों में आपने देखा इस प्रकार का कोई विधेयक नहीं लाई किया। 2014 से 2014 के बीच। ठीक है, चलिए, ठीक है, आराम से एक एक करके आप लोग बात कीजिए। ठीक है, सौरभ सिंह जी, मैं आती हूँ आपके पास में, आपके पास में एक कुछ दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पहले उनका रुख कर लेंगे। चलिए सर, हो गया। रवि सिंह जी, आप शांत हो जाइए थोड़ी देर के लिए। गिरीश शुक्ला जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत गिरीश जी आपका। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या राय है आपकी? कहता हूँ देश की कोई परीक्षा आज न पहले कभी भी ठीक तरीके से हो ही नहीं पाई। मैं उसका खुद भुक्तभोगी हूँ। और 2002 के लगभग की घटना है, जब मेरी बच्ची के संस्कृत के पेपर एक निगम नाम के आदमी ने, जो अशोकनगर कानपुर में रहते थे, उन्होंने अपनी लड़की के ऊपर चढ़वा लिए और मेरी बच्ची के नंबर कटवा दिए। मेरी बच्ची के 84 होने चाहिए थे, उनकी लड़की का 48 थे। और सामने उस निगम ने बैठकर कबूला कि मैंने ऐसा कहा। ये नहीं समझ पाए वो इनके साथ ऐसा हुआ है। मैं चुपचाप चला आया, मैंने ट्राई कॉलेज में बच्ची को भर्ती कराया और उसको हमने कहा तुम रो ना बेटा, तुम्हारी जिंदगी का भगवान सुनेगा। वो नीदरलैंड में रहती है, एमटेक बीटेक एमबीए सब करके चली गई। लेकिन वो निगम की लड़की क्या हुआ मैं जानता नहीं इन बेईमानों का। तो मेरे देश की सरकार को ये कहना है, आमूल तूल परिवर्तन देश की परीक्षा व्यवस्था में करें। पूरी परीक्षा कंप्यूटर से कराएं, चाहे हाई स्कूल इंटर और चाहे किसी बोर्ड की हो, चाहे नहीं कराएंगे, ये बेईमानी होती रहेगी। दोबारा चलिए, बहुत शुक्रिया गिरीश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुदीप साहू जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका सुदीप जी। क्या कहना चाहेंगे आप सुदीप साहू जी, अपनी राय रखिए। बात के लिए आंदोलन चल रहा है और 21 दिन से आंदोलन चल रहा है। सोनम वांगचुक जी
उठा लिए गए, अस्पताल में भर्ती करा दिए गए। और इसी चीज का ये नया प्रकार और आया है कि नंबरों का हेरफेर हुई है इसमें। देखिए ये एनटीए क्या चीज है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक एनजीओ के रूप में दस संस्था है जिसके माध्यम से ये परीक्षा करा रहे हैं। अरे भाई जो सीबीएसई थी, भारत सरकार की संस्था थी, और वो सरकारी संस्था थी, सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारियां होती हैं। ये एनजीओ टाइप के लोग ये नीट के एग्जाम कराएंगे तो यही हालत होगी। जय हिंद, जय भारत की बात कहनी है। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। अब वापस से अपनी चर्चा की ओर करते हैं। रुक, ठीक है, प्लीज अब एक एक करके। अरे रवि सिंह जी शांत हो जाइए सर, प्लीज एक एक करके, बाकी मेहमान भी बोलने आए। आप रुक जाइए, अब आएंगे हम आपके पास में। सौरभ सिंह जी आप जल्दी से कंप्लीट कीजिए। रवि सिंह जी शोर नहीं, आप चुप हो जाइए। सरकार के प्रतिनिधियों ने बात की है, रवि जी तरफ से सरकार के सभी तरफ बात। चलिए, हो गया रवि जी, प्लीज शांत सर, शांत। चलिए सौरभ सिंह जी क्या कहना चाहेंगे? मैं ये इतनी बात कहना चाहूंगा कि सर्वप्रथम अगर एनटीए की लगातार आप नाकामी देख रहे हैं, एनटीए अधीन आ रहा है मंत्री, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी उसमें क्या कर रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान जी ने कोई जवाबदेही नहीं करी। उनको जो आप रीनीट में जो सेकंड रैंक लाता है बच्चा, उसके परिवार से और उससे मिलने की समय था। आज 20 बच्चों ने लगभग आत्महत्या कर ली। नीट के एग्जाम में लगभग जो है 20 बच्चों ने जो है आत्महत्या करी। उनके परिवार वालों से क्या समय में था उनके पास मिलने का? सेकंड रैंक आता, उससे आप मिलने चले जाते हैं, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनी। आपके अंदर नैतिकता है या मर गई है पूरी तरीके से? आपको कहीं ना कहीं समय निकालकर उन परिवार वालों से भी जरा दो वक्त मिल लेना चाहिए था, लेकिन नहीं। प्रधानमंत्री को भी इस समय एक अच्छा मौका था कि इस तरह के लोगों को अपने मंत्रिमंडल से निकालकर हटा देना चाहिए था। उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी, अपनी नैतिकता नहीं समझी। अब रियलिटी तो आप ये देखिए, सच्चाई ये है कि जो एक शिक्षाविद माने एक वैज्ञानिक सोनम वांगचुक जो लगातार 20 दिनों से लगभग अनशन पे बैठा हुआ था, उसको इस तरह से एक सफेद चादर में करके कवर करके उसका अपहरण कर लिया जाता है और उसको एक जबरदस्ती किसी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। क्या यही आज हमारे देश की है कि अपनी बात कहने में इतनी ज्यादा दिक्कत है? हम अपनी बात कहना है, अगर कोई शिक्षा पर अगर बात कहना चाहे तो वो क्या गुनाह है? वो क्या सजा उस पर पाएगा? जिन लोगों को लगातार आप देखिए, आज लाखों लोगों की भीड़ वहां दिल्ली में जमा है और अगल बगल के मेट्रो स्टेशन तक बंद कर दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी के लोग हों या अन्य पार्टी के लोग हों, जो विपक्ष है वो अपनी हर तरीके से आवाज उठा रहा है। आज ही के दिन मैं खुद, हमारी टीम, हम लोग जिलाधिकारी महोदय को एक राष्ट्रपति महोदया के नाम से एक शिक्षा के लिए ज्ञापन दे के आए, जिसमें हम लोगों ने खुद मांग करी है कि नीट के जो लगातार लीक हो रहा था उन पे जिन लोगों की जिम्मेदारी बन रही थी, एक भी इस्तीफा ना एनटीए ने दिया न सरकार ने दिया। एक लोगों ने अपनी जिम्मेदारी नैतिकता नहीं कही है कि हाँ चलो कम से मान लो ना भाई कि हमने गलती करी है। आप गलती नहीं मानने को तैयार। आपने अभी नीट का एग्जाम हुआ, लीक हुआ, आपने नहीं इस्तीफा दिया, कोई बात नहीं। अब अगेन दिक्कत नहीं दिख रही है, एक कानपुर की बच्ची के संग हुआ, एक दिल्ली के बच्चे के संग दिख रहा है। ठीक है, नहीं ऐसे कई मामले हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जितेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, जितेंद्र जी को सुनो। अरे सौरभ जी समय बहुत कम है, सौरभ जी समय बहुत कम है, मैं चाहती हूँ। हाँ जितेंद्र जी बोलिए, आप जितेंद्र जी बोलिए, आप बोलिए। रवि सिंह जी अभी कह रहे थे कि जो है हमने कानून बनाया है और 1 करोड़ तक मतलब जो है जुर्माना और 10 साल की प्रिजन की सजा है। आज माननीय उच्चतम न्यायालय में उत्तर प्रदेश की सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक एफिडेविट दिया है। अभी मैं उसके डिसीजन को देख रहा था माननीय न्यायालय के, तो उस एफिडेविट में सरकार ने माना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो है लगभग 8,000 बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। 8,000 बच्चों को जो है नौकरी से 6 साल पूर्व बाहर किया गया जानबूझ के। उन अधिकारियों पे क्या कार्रवाई की उत्तर प्रदेश की सरकार ने, इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? आप जो है सिर्फ राजनीतिकरण करके विपक्ष पे डाल दो, विपक्ष पे डाल दे, इससे उन बच्चों के भविष्य का क्या लेना देना है जिन बच्चों का भविष्य आप लोग मिलजुल के बर्बाद कर रहे हो। लगातार जवाबदेही क्यों तय नहीं होती है? जब जो अधिकारी सूची बनाते हैं 8,000 बच्चे गायब कर दिए जाते हैं। नीट जैसी बड़ी राष्ट्रीय परीक्षा में, नेट जैसी बड़ी राष्ट्रीय परीक्षाओं में धांधली हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, इसकी जवाबदेही तय करने के बजाय राजनीतिकरण किया जा रहा है।
हाँ ठीक है, बिल्कुल। देखिए, राजनीतिकरण ऐसे मामलों का नहीं होना चाहिए। बच्चों के भविष्य से जुड़ा एक मामला है और सिस्टम के भरोसे अगर बच्चों का भविष्य रहा तो वो सिस्टम जो खुद ही फेल नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है वो बच्चों के भविष्य को भी जरूर ले डूबेगा। उम्मीद है कि चीजें बेहतर हों, एजेंसियां और बेहतर तरीके से काम करें ताकि और पारदर्शिता बच्चों के भविष्य और नतीजों को लेकर देखने को मिले। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो एक तरफ पढ़ाई लगातार बच्चे कर रहे हैं लेकिन नतीजे लोगों को शर्मसार कर रहे हैं। एक बच्ची के अंक कुछ घंटों के भीतर बदल जाते हैं। वो परीक्षा जहां महज एक अंक कम या ज्यादा होने से रैंक में हजारों का अंतर आ जाता हो, आपके भविष्य में एक बड़ा बदलाव हो सकता है या पीछे जा सकता है, वहां पर इतना बड़ा अंतर अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। बड़ी बात यह कि पहले परीक्षा सवालों में आई, फिर परीक्षा का नतीजा भी सवालों में खड़ा नजर आ रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।